बलात्कार करना और फिर भी उस गुंडे को, उस मवाली को, उस बदमाश को बार बार पेरोल मिल जानी, रूह कांप रही है, उसका अंदर रो रहा है, उसकी आत्मा रो रही है कि ये हमारे धर्म के साथ हो क्या रहा है। कल ही मैं वीडियो देख रहा था, कितने वहां पे जो मंदिर थे रास्ते में वो तोड़ दिए गए, कितनी दुकानें तोड़ दी गई, कितनों के घर उजाड़ दिए गए। अरे भाई, भगवान परमात्मा तो सबके घर बनाता है, क्या वो घर उजाड़ता है? देखो, मंदिर बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी बात है, ठीक है ना, कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। पर जैसे आपने अभी एक शब्द कहा कि प्राण प्रतिष्ठा, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई इंसान भगवान में प्राण प्रतिष्ठा कर सकता है? बड़े कमाल की बात है, बड़े कमाल की बात है। मतलब मैं तो हैरान हो रहा हूँ बातें सुन सुन के। अरे भाई, अगर ऐसे प्राण प्रतिष्ठा होती है तो भैया पता नहीं कितने गरीब बच्चे बन रहे हैं। मेरे खुद का भतीजा 18-19 साल का, उसकी डेथ हुई। तो अगर मुझे ये मालूम होता या ऐसा होता है तो उसमें अगर प्राण प्रतिष्ठा हो जाती तो हम तो 2-4 बीघा जमीन नहीं, हम अपना सब कुछ बेच के दे देते। मुझे तो नहीं लगता। क्या धर्म के नाम पे इतना बड़ा झूठ भी बोला जा सकता है? अगर ये धर्म है, धर्म के नाम पे इतना बड़ा झूठ बोला जाएगा तो भाई देखो, ये बात तो फिर ठीक नहीं है। नहीं तो फिर हम कहने चलो अब करके दिखा दो, पता नहीं कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं, कितने बच्चे मर रहे हैं, कितने बच्चे बेचारे दवाइयों के लिए पैसे नहीं है ना, तो उनमें प्राण प्रतिष्ठा कर दो। तो मुझे लग रहा है भगवान भी बहुत खुश होंगे, वो परमात्मा भी बड़ा खुश होगा, वो अल्लाह ताला, वो राम रहीम, वो बड़ा खुश होगा परमात्मा। बड़ी हैरानी वाली बात है, आज ही मुझे एक खबर मिली है, पता नहीं है कितनी सच्ची है कितनी नहीं, बता रहा हूं, हो सकता सच है, कि राम रहीम को पे रोल इसलिए मिल रही है कि वहां जाके मंदिर में उसकी भी हाजिरी होगी, बलात्कारी की। हाय हाय हाय, उसको बुलाया गया है, मुझे पता लगा है, ये मैं श्योर नहीं कह सकता पर मुझे पता लगा है। वैसे तो हमें पता ही है कि कितनी बार उस बदमाश को, उस गुंडे को, मतलब इतनी बड़ी बदमाशी कि देखो, बंदों को मारना, उसके ऊपर पेड़ लगा देने और पेड़ों पे जो फल आते हैं उस फल को हाथ लगा देना और वो फिर करोड़ों में, लाखों में फल बिक जाना, यही तो अंधभक्ति है। हम क्यों कहते हैं अंधभगत? अंधभगत शब्द को समझो, यही तो अंधभक्ति है कि 2200 लड़कों के अंडकोश निकलवा देने और कितनी लड़कियों के साथ बलात्कार करना और फिर भी उस गुंडे को, उस मवाली को, उस बदमाश को बार बार पेरोल मिल जानी। भाई साहब, मुझे नहीं पता है देश किस साइड में जा रहा है, सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। चारों शंकराचार्य, ये तो हिंदू धर्म को भी बहुत बड़ा धोखा दिया जा रहा है। हिंदू धर्म को भी धोखा दिया जा रहा है, बहुत बड़ा, छोटा मोटा नहीं। अगर मेरा भाई कोई हिंदू ध्यान से इस बात को समझेगा ना, ये काम था शंकराचार्यों का। ये काम कौन कर रहा है? ये देखो, तुम्हारे जो धार्मिक गुरु हैं उनको वहां से हटा के, उनके बिना, और मतलब ये काम किया जा रहा है। मतलब हिंदू धर्म के साथ भी इतना बड़ा धोखा। सच्चा हिंदू जो होगा ना, वो आवाज उठाएगा, उसकी रूह कांप रही है, उसका अंदर रो रहा है, उसकी आत्मा रो रही है कि ये हमारे धर्म के साथ हो क्या रहा है। कल ही मैं वीडियो देख रहा था, कितने वहां पे जो मंदिर थे रास्ते में वो तोड़ दिए गए, कितनी दुकानें तोड़ दी गई, कितनों के घर उजाड़ दिए गए। अरे भाई, भगवान परमात्मा तो सबके घर बनाता है, क्या वो घर उजाड़ता है? नहीं। क्या वो मतलब अपने एक मंदिर, दूसरा मंदिर बनाने के लिए एक मंदिर को तोड़ रहे हो? पहले मस्जिद को तोड़ा तो बड़ी खुशी हुई, अब अपने ही मंदिरों को तोड़ के तुम वो कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं बना रहे हैं ना, बहुत भव्य। जितना मर्जी भव्य बनाओ, आप अपना महल जितना मर्जी बड़ा बना लो, आपको किसने इजाजत दे दी कि मेरी झुग्गी को आप ढाओगे, मेरी झोपड़ी को आप ढाओगे? रोड चौड़ा करो ना, बहुत विश्व स्तर में बहुत सारे लोग उनको पहले मकान देने चाहिए थे ना, उनको पहले रोजगार दे देना चाहिए था ना। भगवान तो यही बोलते हैं ना, भगवान तो यही बोलते हैं कि अगर भगवान ने किसी को पैदा करा, उससे पहले उसके माँ के थनों में दूध भेज दिया। एक मैं शब्द पढ़ता था, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जब दांत ना थे तब दूध दिया, अब दांत दिए तो क्या रोजी ना देगा? हे परमात्मा, भाई पहले मेरे दांत नहीं थे तो आपने दूध दे दिया पीने के लिए। भगवान तो मुझे पहले इंतजाम करता है। बहुत बड़ा धोखा हिंदू वीरों के साथ, उन चारों गुरुओं के साथ जो शंकराचार्य हैं उनके साथ हो रहा है। और दूसरी बात कि मंदिर का अभी पूरा निर्माण भी नहीं हुआ, बोले वेदों शास्त्रों की भी। अब मेरे रोना आ रहा है।